नमस्कार दोस्तों, प्रकाश खबर चैनल के एक और नए लेटेस्ट अपडेट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि नए साल के ऊपर यहाँ पर है वो सरकार के द्वारा 8वां वेतन आयोग है वो शुरू कर दिया गया है। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं 8वां वेतन आयोग के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप यदि चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो हम बात करने वाले हैं, केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। ये साल यानी कि 2026 में अपनी रिपोर्ट है वो सौंपेगा। इसको लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारी को सैलरी और ग्रेजुएट में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। साथ ही इसका फायदा पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। आइए समझते हैं क्या कुछ वेतन आयोग में लागू होगा और इसे लागू होने पर कितनी सैलरी और ग्रेजुएटी में कितना क्या कुछ अंतर होगा। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं कि केंद्र सरकार ने है वो 8वें वेतन आयोग का गठन को मंजूरी दे दी गई है। 7वां आयोग वेतन यानी कि साल 2016 में है वो लागू किया गया था। इसके बाद सरकारी कर्मचारी यहाँ पर है वो न्यूनतम सैलरी 7,000 रुपए से बढ़कर यहाँ पर 18,000 रुपए हुई थी। वहीं पेंशन भोगियों की पेंशन है वो 23.66% पर है वो भारी इजाफा भी हुआ था। आइए जानते हैं कि 8वें वेतन आयोग में लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी और पेंशन भोगियों की पेंशन में है वो बढ़ोतरी होगी तो कितनी होगी, साथ ही इसका ग्रेजुएटी पर क्या असर होगा। इसमें हम सबसे पहला पॉइंट पर बात करने वाले हैं कि कितनी यहाँ पर है वो बेसिक सैलरी है वो बढ़ेगी या फिर घटेगी, इसका क्या असर है वो देखने को मिलेगा। तो हम पिछले 7वें वेतन आयोग की बात करते हैं जो कि 2016 में लागू किया गया था। इसके मुताबिक न्यूनतम पेंशन यानी कि इनकी जो है वो 18,000 रुपए थी और इस पर है वो महंगाई भत्ता भी अभी है वो 53% है वो मिलता है। 26 जनवरी 2000 यहाँ पर है वो 26 तक है वो ये बढ़कर है वो 59% हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूनतम पेंशन वेतन 28,620 रुपए हो जाएगी। अब 7वें वेतन आयोग की तरह अगर 8वें वेतन आयोग में भी है वो फिट मेट है यानी कि फैक्टर मिलता है तो यहाँ पर 2.57 रहता है और तो न्यूनतम वेतन बढ़कर है वो 46,620 रुपए हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर है वो 8वें वेतन आयोग के बाद यहाँ पर न्यूनतम करीब वेतन है वो करीब 38% यहाँ पर बढ़कर यानी कि 46,620 रुपए यहाँ पर है वो हो जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर है वो अधिकतम सैलरी पर कितना क्या असर होगा, सैलरी बढ़ेगी या फिर सैलरी वही रहेगी, इस पर भी हम बात करते हैं। तो चलते हैं पीछे। अगर 7वें वेतन आयोग की बात करें तो हायर ग्रेड यानी कि होने वाले सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी की बेसिक सैलरी अभी यहाँ पर है वो 2.5 लाख रुपए है। इनके सैलरी में यहाँ पर है वो महंगाई भत्ता नहीं जुड़ता है। अगर 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट यानी कि यहाँ पर 2.57 रहता है तो इनकी सैलरी 2.5 लाख रुपए से बढ़कर है वो 6.4 लाख रुपए यानी कि करीबन यहाँ पर यह राशि हो जाएगी। अगर वे ग्रेजुएटी की अधिकतम लिमिट यहाँ पर 30 लाख रुपए है तो अगर सरकार में इसका इजाफा नहीं करती है तो ये जैसे कि तैसी ही यहाँ पर है वो रहेगी। मतलब कहने का ये है, ये जो पहले थी उसका भी यहाँ पर है वो वैसी की वैसी रहेगी। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं पेंशन पर क्या असर पड़ने वाला है। अगर बात करें 7वें वेतन आयोग लागू होने पर रिटायर केंद्रीय कर्मचारियों की तो उनमें करीबन यहाँ पर है वो पेंशन है वो 23.67% तक बढ़ी थी। वहीं 6वें वेतन आयोग की बात करें तो यहाँ पर पेंशन में 14% की भी बढ़ोतरी हुई थी। अगर फिट मेट की बात करें यानी कि फिट मेट यहाँ पर फैक्टर के हिसाब से देखें तो 8वें वेतन आयोग के यहाँ पर है वो पेंशन करीब 34% बढ़ने की उम्मीद है। मिसाल के लिए किसी भी रिटायर केंद्रीय कर्मचारी का वेतन बेसिक की बात करें तो 50,000 रुपए रहता है। इसके हिसाब से अगर उसे 25,000 रुपए महीना पेंशन मिलती है अभी उसमें यानी कि 34% का इजाफा होता है तो ये यानी कि 33,500 लगभग ये रुपए यहाँ पर है वो हो जाएगी। 25,000 रुपए और प्लस 8,500 रुपए इनकी यहाँ पर है वो सैलरी यानी कि इनको यहाँ पर ये पेंशन में मुनाफा हो सकता है। ग्रेजुएटी की बात करते हैं, अब अपन अगले पॉइंट पे बात करते हैं ग्रेजुएटी में बढ़ोतरी होगी या फिर घटोतरी होगी। तो इस पे बात करते हैं। नया वेतन लागू होने का असर सैलरी पेंशन के साथ ग्रेजुएटी पर भी दिखता है जो रिटायरमेंट या फिर एक निश्चित अवधि के बाद नौकरी छोड़ने पर मिलती है। अभी 18,000 रुपए की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को 30 साल की नौकरी के बाद करीब 4.89 लाख रुपए की ग्रेजुएटी मिलती है। अगर फिटमेंट फैक्टर यानी कि 2.57 के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो ये राशि यहाँ पर है वो 12,56,000 रुपए तक हो जाती है। ये ग्रेजुएटी का कैलकुलेशन अंतिम बेसिक सैलरी के हिसाब से यहाँ पर है वो के आधार पर ही होता है।
तो दोस्तों आप सभी ने यहाँ पर है वो ग्रेजुएटी के हिसाब से देखा कि यहाँ पर पेंशन में बढ़ोतरी होगी या फिर घटेगा, किस हिसाब से यहाँ पर है वो कितनी सैलरी यहाँ पर बढ़ने का, किन किन यहाँ पर है वो 8वें वेतन आयोग में कितना यहाँ पर है वो नफा या फिर नुकसान हुआ है। आप सभी ने इस वीडियो में पूरी जानकारी ली। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको सही एवं सटीक लगी है, तो वीडियो को लाइक करके और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।